जय सिया राम। समाधानम के सभी श्रोता महानुभावों को एक बार हार्दिक नमन करते हुए और आपकी दिव्य जिज्ञासाओं के समाधान के लिए एक जो प्लेटफार्म तैयार किया गया है उसके तहत एक बहुत सुंदर प्रश्न जो कथाओं में अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि महाराज जी, भारत की युवानी कैसी होनी चाहिए, अथवा यूँ कह लो कि युवाओं का जीवन कैसा होना चाहिए जो उनका जीवन सुचारू रूप से चले। तो संतों ने बताया है कि युवानी के लिए एक सिद्धांत है 5P। अगर 5P के सिद्धांत को आज की युवानी फॉलो करे तो उनकी युवानी तो धन्य हो गई ही, सूर्य की तरह चमक जाएंगे संसार में। तो पहला P है P फॉर प्रैक्टिकल। युवानी का जो जीवन होता है जवानों का, ये प्रैक्टिकल होना चाहिए, खाली सुनी सुनाई बातों पर नहीं। उसको प्रैक्टिकली जीवन को जीने का अभ्यास करें तो उनका जीवन निखरेगा। नंबर 2, युवानी पॉजिटिव सोच वाली होनी चाहिए। जो युवान नकारात्मक सोच के साथ जीवन जीते हैं वो जीवन में अक्सर हार जाते हैं। तो युवानी हमारे देश की कैसी हो, पॉजिटिव सोच वाली हो। तीसरा P है युवानी पंक्चुअल होनी चाहिए। गांधी बापू कहते थे जिसने समय के महत्व को नहीं समझा तो समय उसको बर्बाद करके छोड़ता है, इसलिए युवान पंक्चुअल होना चाहिए। चौथा P है हमारे देश की युवानी को चाहिए कि जीवन को प्लेग्राउंड की तरह ले। न जीतना है न हारना है, खाली प्लेग्राउंड है। जीत और हार तो प्लेग्राउंड की शोभा होती, कभी जीत कभी हार। तो जीवन को प्लेग्राउंड की तरह लेंगे तो जीवन में खुशहाली रहेगी, शांति रहेगी। और अंतिम P है कि जीवन पीसफुल रहे। जीवन को जरा शांति के साथ जिए। बहुत स्ट्रेस के साथ जीना, बहुत चिंता के साथ जीना आज की युवानी के पतन का एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है। तो युवान प्रैक्टिकल हो, युवान पॉजिटिव सोच वाला हो, युवान पंक्चुअल हो, जीवन को प्लेग्राउंड की तरह ले और पीसफुल रहे। ये एक सुंदर सा प्रश्न जो कई बार कथाओं में आता है। इसके बाद जो श्रृंखला मैंने चलाई है कि 2 प्रश्न आपके भी लेने हैं साथ में। तो एक प्रश्न हरपाल सिंह जी का आया है कि होई है सोई जो राम रच राखा, ये लिखा है मानस में, तो फिर पाप पुण्य का दोषी मनुष्य को कैसे माना जाए। जब सब कुछ राम जी ही रच के रखे हैं, वही संसार में हो रहा है, तो फिर मनुष्य को पाप पुण्य का दोषी, ईर्ष्या द्वेष का दोषी क्यों माना जाए। तो इस पर बहुत गहरा चिंतन करने की जरूरत है। होई है सो जो राम रच रखा का अर्थ होता है कि मनुष्य का पूरा जीवन भगवान के हाथों में बंधा हुआ है। मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, परमात्मा के हाथ में उसकी रस्सी है। अब वो अगर परमात्मा के मन का काम करेगा, जैसे बंदर होता है, बंदर की रस्सी मदारी के हाथ में होती है और मदारी बंदर को इस बात को सिखा भी देता है कि तुमको ऐसे ऐसे नाचना है, ऐसे अपना कार्यक्रम देना है। अब अगर वो बंदर मदारी के मन का प्रोग्राम करता है, कार्यक्रम करता है, तो फिर वो इनाम का हकदार होता है, मदारी के प्यार का हकदार होता है। और मनमानी करता है तो फिर वो मदारी के द्वारा मार पाता है। ऐसे ही राम रच रखा का अर्थ नहीं है कि सबको राम लिखे बैठे हैं पहले से। हमारा जीवन परमात्मा के हाथ में बंधा हुआ है और परमात्मा ने हमको जीना कैसे है ये शास्त्रों में साफ साफ लिख के बता रखा है। उसके अनुसार जिएंगे, उसके अनुसार अपना जीवन के कार्यक्रम को बनाएंगे तो परमात्मा के प्यार के हकदार होंगे, और मनमानी करेंगे तो परमात्मा के मार्ग के हकदार बन जाएंगे। तो राम रच रखा का अर्थ मत नहीं करना है कि हम अपने सब काम करने में स्वतंत्र हैं या भगवान ही सब करते कराते हैं। ये भी तो लिखा है कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। तो कर्म करने में हम स्वतंत्र हैं, लेकिन रस्सी हमारी परमात्मा के हाथ में है। परमात्मा ही संसार का मालिक है। इस चौपाई का अर्थ इस तरीके से करना चाहिए। और एक प्रश्न मैं ले रहा हूँ, SP सिंह जी का प्रश्न है कि साधु संतों को राजनीति में प्रवेश करना कहाँ तक ठीक है। थोड़ा विवादित प्रश्न है, लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बताऊं इस प्रश्न के साथ जुड़ी हुई। शास्त्रों में लिखा है कि राजनीति होती है पत्नी, और धर्म के क्षेत्र के जो लोग हैं, अथवा यूँ कह लो कि धर्म जो होता है वो राजनीति का पति होता है। तो पति को पत्नी को ठीक रखना, कंट्रोल करना, पत्नी को सही राह पे चलाना, ये पति का कर्तव्य भी होता है और दायित्व भी होता है।
उसका फर्ज भी होता है ये। तो राजनीति पत्नी है और धर्म पति है, और पत्नी को सही राह पे लाने के लिए अगर पति कुछ हस्तक्षेप करता है उसके जीवन में तो अपराध नहीं माना जाता है। और दूसरी बात एक और है, जैसे किसी गड्ढे में बहुत गंदगी हो गई हो तो उस गंदगी को साफ करने के लिए उस गड्ढे में उतरना ही पड़ता है। बिना उस गड्ढे में घुसे, बिना उसमें उतरे, उस गड्ढे की गंदगी, जैसे पानी की टंकी ऊपर रखी है और काई लग गई है तो पानी की टंकी में आपको घुसना पड़ेगा, तब उस टंकी साफ कर पाओगे आप। ऐसे ही राजनीति में जो गंदगी घुसी है उस गंदगी को साफ करने के लिए धर्म क्षेत्र के लोगों को, साधु महात्माओं को, अच्छे लोगों को राजनीति में जब तक प्रवेश नहीं करेंगे वो, तब तक राजनीतिक जो गंदगी फैली हुई उसकी सफाई संभव नहीं है। तो मेरी समझ से साधु संतों का राजनीति में आना इसी प्रकार से होना चाहिए कि वो जैसे टंकी की गंदगी साफ करने के लिए टंकी में उतरना ही पड़ता है, ऐसे ही राजनीति में आएँ और देश के कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए इसमें घुसी गंदगी को साफ करें और एक स्वच्छ राजनीति, एक राष्ट्रप्रीति से भरी राजनीति समाज में स्थापित हो, इसके लिए आना जरूरी होता है महात्माओं का। तो इसमें कोई दोष नहीं है, साधु महात्माओं को भी राष्ट्रप्रीति होनी चाहिए। राष्ट्रप्रीति की वजह से अगर हम प्रवेश करते हैं तो कोई पाप नहीं है। सभी को एक बार पुनः जय सिया राम। और एक मैं और सूचना कर दूं, जो भी प्रश्न पूछने हो तो YouTube के मैसेज में, YouTube के जो होते हैं कमेंट्स, उसमें इतने मैसेज आते हैं कि प्रश्नों को ढूंढना बड़ा भारी पड़ जा रहा है। उसमें इतने मैसेज प्रशंसा वाले, ईर्ष्या वाले भर जाते हैं। तो मेरा एक निवेदन है कि हमारे इंस्टाग्राम पर जाएं और इंस्टाग्राम पर जाकर के उसमें मैसेज में जाकर के अपने प्रश्न को डालें, तो उसमें ढूंढना थोड़ा इजी पड़ जाता हमको है, तो उसका उत्तर देना हमको आसान पड़ेगा। तो सबसे पुनः प्रार्थना है कि प्रश्न को पूछने के लिए इंस्टाग्राम पे जाएं और वहाँ मैसेज में अपने प्रश्न को डालें, तो उसको पढ़ना तो आसान पड़ेगा। आपके प्रश्नों का उत्तर हम रोज़ इसी तरह देते रहेंगे। एक बार सभी समाधानम के श्रोताओं को पुनः शुभकामनाएं देते हुए आज के सत्र को पूरा करते हैं। कल मिलेंगे। प्रणाम। जय श्री राम।